हमारे अहल हदीस और उन्होंने खा 50 दफ़ा बुखारी पढ़ाई हो, क्योंकि असल में हमारे मदरसों में बुखारी 1 साल में या 2 साल में ख़त्म करनी होती है। बुखारी की बारीकियाँ बयान ही नहीं होती। इब्तिदा में किताबुल ईमान की बात जो है उसके लिए महीना 1.5 लगा देते हैं, और उसके बाद फिर बुखारी तेज़ गाम बन जाती है। तेज़ गाम की तरह जो है वो दौड़ते हैं बुखारी में। हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि हाफिज़ अब्दुल्ला साहब रोज़ाना बुखारी पढ़ाते थे, सुबह की नमाज से लेकर मगरिब तक, और बड़ी बारीकियां बयान करते थे। फिर भी साफ सी बात यह है कि जो कुछ भी हो 1 साल में तो बुखारी हल नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनसे दूसरे उलूम पढ़े, ख़ास तौर पर अकीदा के जो मसाइल हैं, उसूल फ़िक़ह मैंने उनसे फिर ख़ास तौर पर पढ़ी। तो वालिद साहब जो थे वो ज़्यादा उसूल तफसीर के माहिर थे भाइयों में, इसीलिए वालिद साहब को हम कहते हैं अपने ख़ानदान में शेख तफसीर। और अपना अगर ये नाम बाद में मारूफ हुआ है हाफिज़ अब्दुल्ला साहब का मुहद्दिस रोपड़ी, ये सब उनकी ज़िंदगी में नहीं हुआ, ये बाद में हाफिज़ अब्दुल कादिर रोपड़ी ने फिर इसको इख्तियार किया। बल्कि पहले एक लफ्ज़ इख्तियार किया था मुजतहिदुल असर, फिर उसके बाद एक आम लफ्ज़ इस्तेमाल लगा मुहद्दिस रोपड़ी। अब वो आम तौर पर हमारे ख़ानदानों में गैर लोग भी जो उनके शागिर्द मुहद्दिस रोपड़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसकी असल वजह ये थी कि उनका ज़्यादा ज़ौक़ जो है वो उसूल हदीस का था। मैंने उसूल हदीस अपने वालिद साहब से पढ़ा है ज़्यादा, लेकिन उसूल फ़िक़ह वगैरह जो है ना, ये उसूल मैंने ज़्यादा हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से दोबारा पढ़े हैं। वालिद साहब ऐसे उसूल फ़िक़ह की मुझे किताब कोई नहीं पढ़ाई जी हाँ, लेकिन हाफिज़ साहब ने हमें किताब पढ़ाई है और नूरुल अनवार पढ़ाई है हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने। लेकिन वो इतना पुरएतमाद थे, कहते थे कि मैंने तुम्हें मदीना यूनिवर्सिटी में नहीं भेजना, चूँकि मैं असल में वहाँ का नाज़िम भी था और मदरसा पूरा मेरे सर पर था। मुझे सिर्फ अरबी ज़ुबान के लिए तुम्हें 6 महीने के लिए भेजना है। उनका मतलब यह था कि मेरे दोस्त हैं इब्ने बाज़, मैं कोई 6 महीने का कोई कोर्स है उसमें इसको भेज दूँगा। लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए कि उनकी वफ़ात हो गई। उनकी जब वफ़ात हो गई ना, तो मेरा दिल जो है वो बहुत ख़राब हुआ, इसलिए कि मैं तो उनके रहम करम पर था अपनी इल्मी एतबार से। मैंने कहा नहीं, कम से कम बैनुल अक़वामी फ़ज़ा है। अच्छा, नाम मैं भेजता था, अब सनाउल्लाह साहब का और मरीद साहब का नाम भी मैंने भेजा था, इनका दाखिला हो गया। उसके बाद जो है वो हमारे बारे में ये बात थी कि 2 लड़के ही हर साल भेज सकते हैं। मैंने जिन 2 लड़कों का इंतखाब किया उसमें हाफिज़ सनाउल्लाह के तायजाद भाई थे हाफिज़ मकबूल, और एक मेरे भाई हाफिज़ अब्दुल वहीद, इनका इंतखाब किया। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि मैं वज़ू करने से पहले जब टूटियों के ऊपर जाता ना, तो मुझे उन दिनों एक शेर या मिसरा एक याद होता था, अब मुझे शायद भूल गया है। उसमें मदीने की गलियों का जिक्र है, ले चल मुझे मदीने की गलियों में, अब मुझे वो भूल गया मिसरा। वो मैं मिसरा जो है वो पढ़ा करता था, पता नहीं अल्लाह को पसंद आ गया। मैंने कहा कि जी हम अगर ख़त जो मैंने तैयार किया, वैसे उस पर दस्तखत हाफिज़ बुकादर के होते थे हाफिज़ अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी के बाद, क्योंकि असल तो नाज़िम वो थे, मैं तो उनका मुआविन था ना, लेकिन अमलन नाज़िम मैं ही था। मैंने तीसरे कागज़ अपने भी भेज दिए। अब शेख इब्ने बाज़ की मोहब्बत देखिए, उन्होंने तीनों को मंजूर कर दिया। मैं इस तरह गया हूँ मदीने, तो मैंने मदीना में जाकर जो है वो एक चीज़ बड़ी, मैंने उलमा बहुत बड़े बड़े थे, तलबा का जो लेवल था वो बहुत छोटा था। तलबा को देखकर जो है वो मैं परेशान था कि मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। लेकिन उलमा से क्लास में भी सवाल करता, लेकिन आम तौर पर जो है तो तदरीस है ना, स्टाफ रूम में हम चले जाते, हम पिरों, मैं
अब्दुलसलाम कैलानी और अफसनाउल्लाह, हम वहाँ जाकर जो है वो उनसे बहुत कुछ सीखते। इन्हें हमने घरों में जाते उनसे बहुत कुछ सीखते, हमने इस तरह बहुत कुछ सीखा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो अकीदे की बातें जो हमने हिंदुस्तान में पढ़ी थी, अगर के उसूली बातें तो मैंने पढ़ ली थी, लेकिन उसका जो तकाबली मुताला और बारीकियाँ हैं ना, वो मैंने फिर सऊदी अरब में जाकर जो है उनका सारा रुझान इस पर है। फिक़ह में कोई आदमी मालकी है, कोई शाफी है, कोई हनफी है, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। उन्हें गर्ज इस बात से है कि अकीदा में सलफी होना चाहिए। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस्ताद मुतासब मालकी, मुतासब हनफी, मुतासब शाफी और अहले हदीस तो बल्कि सूरत हाल ये है कि मोहब्बत शेख इब्न बाज ज़्यादा करते थे, क्योंकि शेख इब्न बाज का रुझान जो था ना, वो ये नहीं था कि फतवे में ज़्यादा जो है वो अक़वाल पेश किए जाए फ़िक़ह से। उनका रुझान ये था कि पहले कुरान हदीस पेश करके एक मफ़हूम जो है वो मुतय्यन करो, उस मफ़हूम की तायीद के लिए जो है वो अक़वाल लाओ। और ये असल में अहले हदीस का अंदाज़ है। इसलिए वो अपने साथ एक अरसा लिखते रहे अथरी जी शेख इब्न बाज, जबकि दीगर उलमा जो थे ना वो हमरी थे, हत्ता कि अब्दुल्ला बिन हुमैद भी हमरी थे। और ये उनकी आपस में मुआसरत की वजह से चपकश भी थी कि वो हमरी थे। शेख हत्ता कि शेख इब्न बाज के जो उस्ताद हैं मोहम्मद बिन इब्राहीम आली शेख, उनका रुझान भी हमरियत की तरफ से। शेख इब्न बाज को अल्लाह ताला ने ऐसी जो है वो ज़हनियत दी, इखलास बहुत ज़्यादा था कि उन्होंने हमरियत का तासुब भी छोड़ दिया। हमरियत को अहमियत नहीं देते थे, सिर्फ कुरान हदीस। तो अब मेरा उनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ है, तो इस वजह से मैंने वो रुझानात सीखे।